1981 में नॉर्थ कोरिया के एक पॉलिटिकल जेल जिसका नाम है कैंप 14, जहां एक औरत कैद की गई थी, उसने वहां पर अपने एक बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने अपने उस बच्चे का नाम रखा शिंग डोंग ह्युक, जो आगे जाकर कुछ ऐसा करने वाला था जो किसी की सोच में भी नहीं था। शिन का क्राइम क्या था? उसका क्राइम कुछ भी नहीं था, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपके दादा ने भी कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सज़ा आपको मिलती है। इस सिस्टम का नाम है गिल्ट बाय एसोसिएशन। एक ऐसी पनिशमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहां 3 नस्लों तक सज़ा मिलती है। शिन ने कभी जेल के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसने बचपन में खिलौने नहीं देखे, स्कूल नहीं देखा, माँ का प्यार भी नहीं मिल सका। उसे सिर्फ एक पुराना बर्तन मिलता था और एक कॉर्न का बॉल मिलता था। भूख इतनी थी कि वो घास और चूहे खाता था अपना पेट भरने के लिए। कैंप 14 में 20,000 प्रिजनर्स थे, लेकिन रूल्स सिंपल थे। भागने की कोशिश की, गोली मार दी जाएगी। भागने का प्लान सुना और रिपोर्ट नहीं की, तुम्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक पल तब आया जब शिन सिर्फ 13 साल का था। एक दिन उसने अपनी माँ और भाई को जेल से भागने की प्लानिंग करते हुए सुना। वो छोटा था और भूखा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने माँ और अपने भाई की शिकायत गार्ड्स को लगाएगा तो शायद गार्ड उसको थोड़ा ज़्यादा खाना दे दें। और तभी उसने खाने के लालच में गार्ड्स को रिपोर्ट कर दिया। ठीक 7 महीने बाद उसके सामने उसकी माँ को फांसी दे दी गई और उसके भाई को गोलियां मार दी गई। शिन को मजबूर किया गया कि वो ये सब देखे और फिर 6 महीने तक उसकी कमर जलाई गई, उंगलियां तोड़ी गई, लोहे की रोड से मारा गया। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर एक आग थी। एक दिन गार्ड्स ने उन्हें जेल के बाहर लकड़ी काटने के लिए भेजा। वहाँ उन्होंने देखा फेंस में एक छोटा सा सुराख था और उसी होल से शिन जिंदा निकल गया। वो नॉर्थ कोरिया से चाइना गया और चाइना से साउथ कोरिया, और फिर दुनिया ने उसकी कहानी सुनी। उस पर एक किताब लिखी गई, एस्केप फ्रॉम कैंप 14, और वो बन गया ह्यूमन राइट्स एडवोकेट। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं। शिंग डोंग ह्युक का बचपन नॉर्थ कोरिया में एक आम हकीकत है। चलिए अब समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ज़िंदगी असल में कैसी है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया में 25 मिलियन लोग हैं, लेकिन जब आप सैटेलाइट से देखें तो नॉर्थ कोरिया अंधेरों में डूबा होता है। बिजली नहीं, टीवी नहीं, लोग शाम 7 बजे सो जाते हैं। 1995 का हंगर फैमिन, उस दौर में 2 मिलियन लोग भूख से मर गए। फ्रॉग पॉपुलेशन तक ख़त्म हो गई क्योंकि खाना मौजूद नहीं था, तो लोग मेंढक पका के खाने लगे। लेकिन एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आगे था। फ्री एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, 4.5% जीडीपी। उस दौर में वेस्ट यानी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को मदद ऑफर की, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो न्यूक्लियर प्लान को रोक दे। तो नॉर्थ कोरिया ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। शिन डोंग ह्युक के अंकल भागकर साउथ कोरिया गया था, इसीलिए उसकी माँ और वो कैंप 14 में पैदा हुए। नॉर्थ कोरिया में 15 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स हैं। जीन्स, मेकअप, लिपस्टिक्स और वेस्टर्न ड्रेस, सब कुछ बैन। और इस सब पर फैशन पुलिस नज़र रखती है। इंटरनेट नहीं है, बस एक इंट्रानेट मौजूद है जहां सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट चलती हैं। स्मार्टफोन्स गवर्नमेंट के हैं, उनका सिस्टम रैंडम स्क्रीनशॉट लेता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास भेजे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बदल रही है। जैंग मेडैंग ये छोटी सी मार्केट है जो ज़्यादातर औरतें चलाती हैं। ये मार्केट्स बन गई हैं इंफॉर्मेशन और ट्रुथ का सेंटर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शिंग डोंग ह्युक एक मिसाल है,
ایک بچہ جو قید میں پیدا ہوا لیکن اپنی باقی زندگی مزید قید گزارنے سے انکار کر دیا۔